लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। राम 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 मेरे राम राम, राम राम मेरे राम राम, राम राम मेरे राम राम। राम मेरे राम मेरे नाम। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से एक जानकारी चाहता हूं। जानकारी ये चाहता हूं कि संसार का हर प्राणी जानता है कि आगता यदि लक्ष्मी तो नारकेर फलम भवत। व्यक्ति के पास जब लक्ष्मी आती है तो ऐसे आती है जैसे नारियल का फल। नारियल के फल को गहरी सी जटा जूट होता है नारियल के फल में, उसके अंदर पत्थर की सी दीवार होती है। उस नारियल के फल में कोई छिद्र नहीं होता है, फिर भी कल्पना करिए, विचार करिए, उस नारियल के फल में पानी कहां से पहुंच जाता है। विचार करिए, नारियल के फल में गहरी सी जटा जूट है, उसके अंदर पत्थर की सी दीवार है, कोई छिद्र नहीं है, फिर भी उसके अंदर पानी पहुंच जाता है। कैसे, कोई बता सकता है? इसीलिए कहते हैं परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अच्छा, जीवन में परमात्मा ने छप्पड़ फाड़ के दिया तो लेता भी है। ऐसा नहीं है कि तुमको धन दिया तो तुमने खूब खर्च किया, परमात्मा लेगा नहीं। अगर दिया है तो भैया लेगा भी। आगता यदि लक्ष्मी तो नारकेर फलम भवत। लक्ष्मी जब आती है तो नारियल के फल के तरीके, और जब लक्ष्मी जाती है परागता यदि लक्ष्मी तो गजमुक्त कपित्वत। जब लक्ष्मी जाती है तो ऐसे मानो जैसे कैथे का फल। कैथे के फल को देखा है? कैथे के फल को हाथी साबुत निकल जाता है, लेकिन जब उसके लीद के द्वारा निकलता है तो बिना फूटे, बिना चटके, बिना टूटे निकलता है। लेकिन जब उस कैथे के फल को फोड़कर देखा जाता है तो अंदर ही अंदर उसका गूदा समाप्त हो जाता है। अंदर ही अंदर उस कैथे का गूदा समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी जब जाती है तो परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत। जब लक्ष्मी जाती है तो जैसे कैथे का फल, और जब लक्ष्मी आती है तो जैसे नारियल का फल। मेरे मित्रों, बड़ी सुंदर लक्ष्मण जी की वाणी से शब्दावली का प्रयोग हुआ, सार्थक कर दिया। ऐसे लक्ष्मण जी को आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान समय के उगते हुए सूरज और कम आयु के लक्ष्मण अभिनेता प्रभावित हुए इस कार्यक्रम के संयोजक महामंत्री, इनके द्वारा 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी की वाणी पर सुंदर लाइनों पर प्रदान की जा रही हैं। धन्यवाद, साधुवाद। सुने आप लोग लक्ष्मण जी की अमृतमयी वाणी। संसार का व्यक्ति सोचता है कि हमने धन अर्जित कर लिया तो संसार का सारा सुख मिल गया। ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। धन पेट पालने के लिए जरूरी है, लेकिन धन संसार में सब कुछ नहीं हुआ करता है। क्यों? क्योंकि बड़े वो नहीं होते जो धनवान होते हैं, बड़े वो नहीं होते जो बलवान होते हैं, बड़े वो हुआ करते हैं जिनके आदर और संस्कार
बड़े हुआ कर। जोरदार तालियां होनी चाहिए लक्ष्मण जी के लिए। बड़ी सुंदर वाणी से सुंदर शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। प्रभावित हुए भाई हमारे अनूप तिवारी जी की ओर से ये 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी की वाणी पर प्रदत्त की जा रही हैं। और हमारे आदरणीय श्रीमान हमारे नवयुवक रामलीला कमेटी दरवेशाबाद हमारे राजेश भैया जी की ओर से 200 मुद्राओं में से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही हैं। धन्यवाद, साधुवाद। सुने। और हमारे रज्जन राजपूत जी की ओर से भी 51 मुद्राएं सुंदर लक्ष्मण जी की शब्दावली पर जो प्रस्तुत की जा रही है, रज्जन राजपूत जी को धन्यवाद और साधुवाद। 51 मुद्राएं इनके चरणों में मेट हैं। धन्यवाद, साधुवाद। चला लक्ष्मी चला प्राणा, संसार में आज लक्ष्मी है। और एक बात और बता दूं, लक्ष्मी भगवान विष्णु के सिवा किसी की नहीं है संसार में। चला लक्ष्मी, ये चला प्राणा, ये चला जीव निमंद रे, चला चले ये संसारे, लेकिन भैया धर्मो एको निश्चला। लक्ष्मी है आज कल चली जाएगी, इस शरीर में प्राण आज है भैया, कल को ये प्राण भी छोड़कर चला जाएगा। ये आज संसार हमें दिखाई दे रहा है, कल को ये संसार भी छोड़कर चला जाएगा। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीव निमंद्रे, चला चले ये संसारे, लेकिन धर्मो एको निश्चला। धर्म है जो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, उसका नाम है धर्म। क्या नाम है? धर्म। धर्मो एको निश्चला। आप मेरी बात ना मानिए, विचार करिए। अच्छे और बुरे समय में लोग आते हैं चले जाते हैं। किसी का जन्म हुआ, आया, व्यक्ति चला गया। किसी की मृत्यु हुई, रिश्ते नातेदार आए चले गए। लेकिन एक धर्म है जो आपके दुख के साथ खड़ा रहे और आपके सुख के साथ भी खड़ा है, उसका नाम है धर्म। तभी तो शास्त्रों ने कहा धर्मो मृतम मतश्चा मरणोपरांत, जो मरने के बाद भी साथ खड़ा रहे उसका नाम है धर्म। क्या नाम है? धर्म। धर्मो विश्व से जगता प्रतिष्ठा, धर्म ही सारे संसार का आश्रयभूत है। यतो धर्मा ततो जया भैया, जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। लेकिन आज लोगों को लेना देना क्या है धर्म से? लोग तो केवल अपने मन की मर्जी का काम कर रहे हैं, जो मन में आ रहा वही कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे लक्ष्मण जी पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमें नाच देखना था, और लक्ष्मण जी धर्म की चर्चा कर रहे हैं। बड़ी सुंदर वाणी से शब्दावली का प्रयोग हो रहा है लखनलाल जी की वाणी से। अपने समाज की बड़ी विडंबना है साथियों। ये जो आंखें देखना चाहती हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो आंखें देखना चाहती हैं, और इन आंखों का इतना दोष है जो देखना चाहिए वो देखना पसंद नहीं करती हैं। ये राम जी की लीला है, और राम जी की लीला को देखना नहीं चाहती, नाच लीला देखना चाहती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी समाज हो चुकी है, समाज बदल चुकी है। इसी मंडल के द्वारा बिना नृत्यकारों के द्वारा लीला होती है। ऐसे ऐसी जगह पर हमारी मंडल की प्रस्तुति होती है। आइए सुने आप लोग लक्ष्मण जी की शब्दावली को। देखिए, धन से सुख मिलता है। यदि हमारे पास धन है तो अनेक प्रकार का सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन धन से ये जो आनंद है ना, ये धन से महाराज नहीं मिला करता है। धन से साथी तो मिलते हैं लाखों, लेकिन सच्चे मित्र कभी धन से नहीं मिला करते। धन से संसार का सारा सुख प्राप्त हो जाएगा जो थोड़ी देर पहले प्राप्त कर रहे हैं। धन से यदि धन है तो नहीं, इतना ही नहीं और भी ज्यादा। धन से संसार का सारा सुख मिल जाएगा, लेकिन भैया माँ का प्यार नहीं मिला करता है।
जिस दिन घमंड प्यारे तू सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा, क्योंकि उसके सिवाय जग में दाता ना और कोई दाता नहीं है संसार में इनके सिवाय। क्यों? तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं है वो तेरे ही रहेंगे, क्योंकि मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, क्योंकि एक पल में योगी और एक पल में भोगी। ये संसार कैसा है? एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। एक कवि की लेखनी है कि प्यार करो पर प्यार न मांगो। संसार के लोगों से प्यार करो पर प्यार न मांगो, अपनों से क्या सपनों से भी जीवन का संसार न मांगो। अरे देखो देखो फल वाले वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं। देखो ये फल वाले वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं। फल वाले होकर भी पत्थर की कठिन प्रहार सहा करते हैं। फल वाले होकर भी पत्थर की कठिन प्रहार सहा करते हैं। जीवन का संसार न मांगो मेरे मित्रों, प्यार करो पर प्यार न। पुनः हमारे रज्जन राजपूत जी के द्वारा सुंदर शब्दावली का प्रयोग हो रहा है लखनलाल जी की वाणी से। पुनः रज्जन राजपूत जी के द्वारा 21 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ ये संसार के लोग माया में इतना ग्रसित हो गए हैं। एक व्यक्ति सोचता है वो उतना कमाता है तो मैं उससे ज्यादा कमाऊं, दूसरा सोचता है वो इतना कमाता है तो मैं उससे ज्यादा कमाऊं। मैं जानना चाहता हूँ मोई समझाए कहा सोई देवा, सब तज चरण करो रज सेवा। कहा ज्ञान विराग अरु माया, कहा सो भगत करो जय दाया। ईश्वर जीवै भेद प्रभु सकल कहाऊ समझाए, जाते होई चरणति शोक मोय भ्रम जाए। और भैया हमारे आदरणीय पप्पू भगत जी का भी हृदय गदगद हो गया सुंदर शब्दावली को सुन करके। पप्पू भगत जी की ओर से ये 31 मुद्राएं राम जी, लक्ष्मण जी, मैया जानकी जी के चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। और धाकर सिंह यादव जी की ओर से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी की वाणी पर प्रदान की जा रही है। धन्यवाद, साधुवाद। सुने प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी। कोई आको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को या के बस में चराचर नाचे। कोई कृपा पात्र जन बाँचे। या के बस में चराचर नाचे। कोई कृपा पात्र जन बाँचे। बचवे को
बचवे को कौन उपाय, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादू। प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगत करो जहि दया। लक्ष्मण, जब से तुम इस वन में मेरे साथ आए हो, तब से आज तक तुमने हमसे कुछ भी नहीं पूछा है, और आज बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा, थोड़े में ही सब कुछ समझा कर कह देता हूं। तुम मन चित्र एवं बुद्धि लगाकर सुनो। इस संसार में ऐसा कौन सा घर है जो माया से ग्रसित ना हो। माया ने सभी को अपने वश में करके रखा है भैया। ऐसा कोई घर नहीं माया जिस घर